हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जो इंडियन एयरफोर्स है वो 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स को लीज पे लेने का प्लान कर रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें मिड एयर रिफ्यूलर्स की कमी है। अभी हम 6 IL-78 MKI को ऑपरेट करते हैं, जिसमें एक IL-78 MKI का जो कॉस्ट है वो करीबन 132 करोड़ का है। तो इनके साथ सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं। तो नए मिड एयर रिफ्यूलर्स को लेने के लिए जो कोशिशें हैं वो 2007 से ही चल रही हैं, पर अभी तक कोई उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। 2 बार कोशिशें की गई हैं, दोनों बार एयरबस का A330 MRTT जो है वो विनर निकल कर सामने आया है, पर जब प्राइस पे बात आई है तो मामला वहीं पर फंस गया है। तो 30 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के लिए 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स बहुत कम है। और अब पहले की तरह नहीं है जहां पर कई आपके ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं थी। अब अपग्रेड होने के बाद जो MiG-29 है उसमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी आ गई है, और जो तेजस है जो कि MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है उसमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है। तो जो टैंकर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत अर्जेंट है और एमरजेंसी में उसकी ज़रूरत है, वरना बाकी जो एयरक्राफ्ट आपके प्रोब लगा कर घूम रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो टोटल 6 टैंकर के जो है रिक्वायरमेंट उसको महसूस किया गया है, और उसको अब नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अनुसार, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हुआ है, लीज पर लिया जा सकता है। तो लीज पर लेने के फ़ायदे ये हैं कि जो प्राइस है वो आपको कम पड़ता है और मेंटेनेंस वगैरह भी कम पड़ती है इन कंपैरिजन टू अगर आप चीज़ों को खरीद लें। तो ये ड्राई लीज पे लिया जाएगा, यानी कि बिना क्रू के, बिना ग्राउंड स्टाफ के, और ये इंडियन फर्म के थ्रू ही लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट लिया जाएगा। तो अगर हम पास्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो उसमें जो एक एयरक्राफ्ट विनर निकल कर सामने आया था वो था एयरबस का A330 MRTT, जो कि टैंकर तो था ही, साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी काम करता था, जिसकी टेस्टिंग लेह लद्दाख में करी जा चुकी है। और ये खाली ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है तो ये इकोनॉमिकल तो है ही, मेंटेनेंस भी इसकी थोड़ी कम होगी। और इसने अपनी कैपेबिलिटी को रफाल की डिलीवरी के दौरान भी शो किया था, जहां पर इसने भारत के रफाल्स में रिफ्यूलिंग करी थी फ्रांस से इंडिया के रूट में, और बिना रुके फ्रांस से इंडिया तक डायरेक्ट फ्लाई किया था, जहां पर इसने अपने मल्टी रोल की कैपेबिलिटी को शोकेस किया था कोविड-19 के सपोर्ट किट को डिलीवर करके। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से चेक भी किया था। तो इसके सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो अभी भी सबसे ज़्यादा हैं। तो इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।